राजा वीरेंद्र का ऐलान था कि जो भी उनका दिल जीत सकेगा वह उसी से विवाह करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह दिल जीतने का खेल उनके जीवन को उलट पलट कर रख देगा। शिवगढ़ राज्य के राजा वीरेंद्र अपने वीरता और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु एक बात जो पूरे राज्य को चौंकाती थी वह थी राजा का अविवाहित रहना। मंत्री और प्रजा अक्सर पूछते, महाराज आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? राजा हमेशा मुस्कुराकर कहते, जो मेरे मन और राज्य दोनों का ख्याल रख सके मैं उसी से विवाह करूंगा। एक अजीब चुनौती। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि उनके राज्य में जो भी महिला 3 चुनौतियां पूरी करेगी उससे वह विवाह करेंगे। यह सुनकर राज्य भर की महिलाएं उत्साहित हो गईं, परंतु 3 महीने बीत गए और कोई भी महिला चुनौतियों को पूरा न कर सकी। फिर एक दिन महल में चंदा नाम की महिला आई। उसकी बड़ी बड़ी आँखों और अजीब सी मुस्कान ने सबका ध्यान खींच लिया। उसकी चाल में एक अजीब आत्मविश्वास था। चंदा ने सीधा राजा के सामने जाकर कहा, महाराज मैं आपकी तीनों चुनौतियां पूरी करूंगी, लेकिन इसके बाद आप जो वचन देंगे उसे निभाना पड़ेगा। राजा जो खुद को किसी से डरने वाला नहीं मानते थे, मुस्कुराए और बोले, अगर तुम चुनौतियां 9 पूरी कर सको तो मेरा वचन पत्थर की लकीर होगा। राजा ने पहली चुनौती के रूप में चंदा को एक भूखे शेर के पिंजरे में भेजा। पूरी सभा सांसें रोके देख रही थी, लेकिन चंदा ने पिंजरे में जाते ही शेर की आंखों में देखा और कुछ मंत्र बड़बड़ाए। शेर ने न केवल चंदा पर हमला नहीं किया बल्कि उसकी गोद में जाकर सो गया। यह देख राजा हैरान रह गए। दूसरी चुनौती में चंदा को एक खतरनाक नदी पार करनी थी जिसमें विशाल मगरमच्छ थे। जैसे ही चंदा नदी में उतरी, मगरमच्छ अचानक ठहर गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। चंदा ने बिना किसी डर के नदी पार कर ली। तीसरी चुनौती राजा का निजी सवाल था। उन्होंने पूछा, मेरे महल के सबसे अंधेरे हिस्से में ऐसा क्या छुपा है जिसे कोई नहीं जानता? चंदा मुस्कुराई और बोली, महाराज उस हिस्से में आपकी माँ की आखिरी इच्छा की वह पाती है जिसमें उन्होंने आपको प्रजा का सबसे बड़ा कल्याणकारी बनने का आदेश दिया था, लेकिन आप उसे भूल गए। यह सुनकर राजा सन्न रह गए। उन्होंने माना कि चंदा ने उनकी तीनों चुनौतियां पूरी कर ली। राजा ने वचन के अनुसार चंदा से विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। राजा को सपने में अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। महल में रात को अजीब आवाजें गूंजती। राजा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि चंदा साधारण स्त्री नहीं है। एक रात राजा ने साहस जुटाकर चंदा से पूछा, तुम कौन हो? सच सच बताओ। चंदा ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ। मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि आप उस वचन को निभाने से बच रहे थे जो आपकी माँ ने आपको दिया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्रजा का कल्याण करना शुरू किया। चंदा ने राजा को वचन दिया कि वह तब तक उनके साथ रहेगी जब तक वह अपने राज्य को सही दिशा में नहीं ले जाती। राजा वीरेंद्र ने चंदा के मार्गदर्शन में राज्य को एक आदर्श स्थान बना दिया। जब राजा का कार्य पूरा हुआ तो चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना होगा। और वह हवा में विलीन हो गई। राजा ने चंदा को कभी दुश्मन नहीं माना। उन्होंने कहा, वह चुड़ैल नहीं, मेरे राज्य की संरक्षक थी। उसने मुझे एक बेहतर इंसान और राजा बनाया। कभी कभी डरावनी और अजीब चीजें हमें वह सिखा जाती हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। राजा ने अपनी भूल सुधारी और शिवगढ़ राज्य एक बार फिर समृद्ध। चंदा के जाने के बाद राजा वीरेंद्र का जीवन शांत हो गया था, लेकिन एक दिन ऐसा सच सामने आया जिसने न केवल राजा को बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। चंदा के जाने के कई महीने बाद शिवगढ़ राज्य फिर से अपनी समृद्धि के शिखर पर था। राजा वीरेंद्र ने अपने वचन का पालन करते हुए प्रजा का पूरा ध्यान रखा, लेकिन एक रात जब महल गहरी नींद में था, राजा को अपने कक्ष में अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने वही रहस्यमयी चेहरा था। चंदा वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गहराई के बजाय गुस्से की ज्वाला थी। महाराज क्या आपने वाकई मेरे साथ न्याय किया? चंदा की आवाज गूंज उठी। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हारे बताए मार्ग पर चलकर प्रजा का कल्याण किया, अब मैंने क्या गलती की? चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भूल यह थी कि तुमने केवल राज्य को देखा लेकिन मुझे नहीं। राजा ने पूछा, तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्या यह सब केवल एक छल था? चंदा ने उत्तर दिया, मैं इस राज्य की पुरानी रानी हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे चुड़ैल कहकर मार डाला था क्योंकि मैंने उनके अन्याय का विरोध किया। मैं तुम्हारे परिवार से बदला लेने आई थी। राजा का चेहरा क्रोध से भर गया। तो तुमने यह सब केवल बदला लेने के लिए किया? तुमने मेरे राज्य को अंधकार में डालने का षड्यंत्र रचा? चंदा ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने तुम्हारे राज्य को सही दिशा में चलाया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम्हारे वंशज मेरे साथ किए अन्याय का प्रायश्चित कर सकते हैं। अचानक महल के मुख्य द्वार से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। राजा और चंदा दौड़कर पहुंचे। वहां का दृश्य भयानक था। प्रजा का एक बड़ा समूह महल पर हमला कर रहा था। प्रजा में गुस्से का कारण था, किसी ने अफवाह फैला दी थी कि राजा ने चुड़ैल से शादी कर ली है और यह राज्य अब शापित हो चुका है। राजा ने प्रजा के सामने जाकर कहा, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे मार डालो। लेकिन चंदा ने इस राज्य का भला किया है। वह राक्षसी नहीं है, लेकिन गुस्से में अंधी भीड़ ने
राजा पर हमला कर दिया। उसी समय चंदा ने अपने हाथ उठाए और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। पूरी भीड़ वहीं जड़ हो गई। चंदा ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, यह मेरे जाने का समय है। मैंने तुमसे बदला लेने का सोचा था, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बदल दिया। अब यह राज्य तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद चंदा ने खुद को आग के गोले में बदल लिया और महल के ऊपर उड़ गई। वह हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसके जाने से पहले एक शाप छोड़ गई। यदि तुम्हारे वंशज कभी अन्याय करेंगे तो मेरा प्रकोप फिर लौटेगा। राजा वीरेंद्र ने उस दिन चंदा के बलिदान को महसूस किया, लेकिन राज्य की स्थिति बिगड़ चुकी थी। प्रजा के मन में डर था और राजा को अपना विश्वास वापस जीतने में वर्षों लग गए। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद राजा वीरेंद्र की मृत्यु के बाद शिवगढ़ राज्य के नए राजा ने अन्याय करना शुरू कर दिया और तभी महल के अंधेरे कोने से एक बार फिर वही गहरी आंखें चमक उठी। तुम्हारा अंत अब मेरे हाथ में है, एक आवाज गूंज उठी। कभी कभी हमारे कर्म और वंश के पाप हमारे पीछे एक काली छाया की तरह चलते हैं। सच और न्याय का मार्ग ही वह तरीका है जो हमें सुरक्षित रख सकता है।